हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का। मैं गई थी अपने बेटे को छोड़ने, जहाँ पे उसकी बस आएगी। तो एक होटल था, बहुत बड़ा होटल है, तो मैं वहाँ पे घूमने लगी थी। बस आने में बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि वहाँ का मैं इसलिए वॉइस अपनी नहीं डाल सकती थी। वहाँ साउंड इतना चल रहे थे, तो मुझे बाद में साउंड डालना पड़ा, अपनी वॉइस लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ अगर डालती तो कॉपीराइट आ जाता। तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रही थी, और टाइम था बस आने में। तो बच्चे कहे कि चलो मम्मी घूम लेते हैं, तब तक बाहर। तब तक मैं घूमने लगी, इधर उधर देख रही हूँ। अच्छा भी नहीं लग रहा था, बेटा जा रहा था, तो मैं सुबह से रोई भी थी काफ़ी। लेकिन बच्चों को देख के खुशी मिलती है ना, घूमना फिरना सब करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे घूम रही थी। बाबू की वजह से उसके फेस पे मैं दिखा नहीं रही थी कि ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा अगर देखेगा मुझे, तो इसलिए खुश रहना पड़ता है बच्चों को देख के। तो मैं बस का वेट भी कर रही थी कि आ ना जाए बस। लेकिन इसके पापा जहाँ बस आती वो वहीं पे थे। मैं और रम्या आ गई थी ओल्ड राव में घूमने। इससे मैं बार बार पूछ रही थी, कुछ खाओगे, कुछ लेना है? नहीं, लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कुछ ले ले, किट वगैरह। स्कूल तो ओपन हो ही चुका है। तो बोला नहीं मम्मी, मैं वहीं लूँगा। तो इसके लिए ये देख रही थी। बोला ये लड़कियों का है, मैं क्या लूँगा, तो मना कर दिया। रम्या भी बोली नहीं मम्मी, मेरे पास है। मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, मैं तो सोचती हूँ खुश रहें, दिला देती हूँ, लेकिन नहीं, इनके पास है तो नहीं लेना है, और इसलिए मना कर दिए। फिर भी मैं देख रही थी कि टाइम पास करना था, बस आने में टाइम था, तो मैं सोची टाइम भी पास हो जाएगा, घूम भी लेंगे। तो अभी बस आई नहीं थी, इसलिए हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। किए कुछ भी नहीं, बस देख ली मन तो कर नहीं रहा था कुछ लेने का बच्चों का, तो बस ऐसे घूम घूम देख रही थी क्या प्राइस वगैरह है। अच्छा लग रहा था। मैं जब भी जाती हूँ यहाँ घूम के ही आती हूँ। अगली बार भी गई थी छोड़ने, तो घूम के आई थी। यहाँ बैग और चप्पल, टाइम पास कर रही हूँ बस लेना नहीं, बस प्राइस पूछ रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या है। और यहाँ दुपट्टे भाई साहब है भगवान, इतने महंगे 500 के दुपट्टे हैं जो मैं हाथ में ली हूँ। पर मैं तो उतना खैर लेती नहीं हूँ दुपट्टे, कोई कोई खास ऐसे सूट होते हैं जो ले लेती हूँ, बाकी मुझे इतना पसंद आते नहीं हैं दुपट्टे बस ऐसे ही देख रहे थे। अब हम लोग घूम घूम के बाहर निकल चुके थे, अब जा रहे थे। बाबू कह रहा था चलो मम्मी टाइम हो चुका है बस का, तो फिर मैं निकल गई थी बस जहाँ आती। हाँ जाओ जाओ, आप बस में दौड़ते हुए जा थोड़ा रही हूँ, आगे जाओ बाबू जा जल्दी। रहा है। अब मैं करी मम्मी जल्दी जाओ, लेकिन बस ज़्यादा टाइम नहीं रुका, चला गया। तो हेलो गाइस, बेटा मेरा पहुंच गया था सुबह 7 बजे। आज मंडे को, संडे को टिकट था कल का यानी। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है उसके बिना। मतलब आता है ना, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊं। पूरे दिन रम्या से लड़ाई करता रहेगा, तो उसके जाने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है, काम में भी नहीं लग रहा है। मेरी हालत देख ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि 11 बजे तो आज मैं नहाई हूँ। 7 बजे जब वो पहुँच गया था ना, मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक ठाक से पहुँच गया। नहीं तो रात में नींद भी नहीं आती है अच्छे से कि कैसे जाएगा, क्या है, कब पहुँचेगा, कब नहीं पहुँचेगा। टेंशन तो बनी ही रहती है एक माँ को बहुत ज़्यादा, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मुझे तो बहुत टेंशन होती है भाई बच्चों का। तो मैं नहाई 11 साढ़े 11 बजे। आज
करीब में नहाई हूँ, फिर वीडियो शूट की। पूजा वगैरह करने के बाद अब वीडियो थोड़ी सी मैं सोची थोड़ी सी क्लिप और ले लेती हूँ। वहाँ इतनी आवाज़ होटल में आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं गाइस बाद में वो अपनी वॉइस मुझे रिकॉर्ड करके डालना पड़ा, क्योंकि वहाँ आवाज़ ही नहीं, अगर डालती ना तो साउंड इतना चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता। इसलिए मुझसे जैसे ना मेरा मन ना खाने में लग रहा है ना किसी काम में लग रहा है, पूरा काम भी पड़ा है ऐसे। लेकिन रम्या आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो स्कूल भी गई हैं, तो उनको करना ही था मुझे चाहे जैसे, तो मैं उनको रेडी करके भेज दी हूँ। तो चली गई थी, लेकिन मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। अब आएगी 2:30-3 बजे के करीब में आएगी, तब थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। बच्चों के बिना ना घर एकदम खाली लगता है सच में। बच्चे नहीं होते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वो जब भी आता है जाता है ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अब अगले महीने आएगा वो, जैसे 20-21 मई तक उसका क्या पता छुट्टी अगर हो जाए तो 1 महीने के बाद आ भी जाएगा। लेकिन फिर भी जितनी बार जाता है मेरा यही हाल हो जाता है। मुझे कहीं भी नहीं अच्छा लगता, ना किसी से बातें करना, ना कुछ खाना ना पीना। किसी से मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। आज सुबह से ही बस ऐसे ही पड़ी हूँ, बस सोई जा रही हूँ। रात में सोई नहीं ना अच्छे से कि हाँ कब पहुँचेगा कब नहीं पहुँचेगा कैसे पहुँचेगा, लेकिन ठीक ठाक से पहुँच भी गए वो। अभी बात भी की हूँ उससे, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है कहीं भी मेरा। तो पूरे दिन रहता था मम्मी आज क्या बनेगा, मम्मी आज क्या बनाओगी खाने में। तो उसको खाने का इतना शौक़ रहता, चाहे खाए एक ही, लेकिन हाँ अलग अलग उसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो हर दिन क्या बनेगा, क्या बनाओगी, आज ये बनाइए। और वो नहीं रहता है तो कोई कहने वाला नहीं है, रहता है कि क्या बनेगा क्या नहीं। जो इन दोनों को मतलब बाप बेटी को दे दो वो खा लेते हैं, और मैं तो हूँ फिर आलसी, अपने लिए क्या ही बनाऊँगी। खाने का तो मेरा भी अच्छा ही मन करता है, पर बनाए कौन, बनाना मुझे ही पड़ता है। तो इन दोनों को शौक़ नहीं होती, उसे शौक़ होती है। जब वो आता है तो मैं भी बनाती हूँ एक एक से चीज़ें, तो फिर खाते हैं हम लोग, अच्छा भी लगता है साथ में। अब अगले महीने आएगा, 1 महीने के बाद, तब देखते हैं फिर जाएंगे, तब तो पेपर दे के आएंगे। पता नहीं कैसे गाइस लोग बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। इतने मतलब बड़े हो जाएं बात अलग है, इतने से बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाएगा। मेरी तो जान ही निकल जाती भाई, चाहे जो भी हो अपने पास ही रखना मुझे पसंद है अपने बच्चों को। तो अपने से दूर बड़ी मुश्किल से मैं करती हूँ। कुछ ऐसी मजबूरी होती है इंसान की कि उसे करना भी पड़ता है कई बार बहुत ज़्यादा। लेकिन कई बार है ना सामने वाले नहीं समझते हैं कोई भी चीज़ें। अपने बच्चे तो समझेंगे, अपने पति ही समझेगा, और सामने वालों को तो सिर्फ मजाक उड़ाना है कि भेज दी। मुझे पता है मैं क्यों भेजी हूँ, किस लिए भेजी हूँ। अपने से दूर से हर किसी को मैं नहीं सफाई दे सकती भाई। क्यों भेजी हूँ, किस लिए भेजी हूँ, किस कारण भेजी हूँ। हर बार मेरा मन उदास हो जाता है उसके भेजने के बाद, जो कि पता है कि हाँ उसे जाना है,
पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन मन नहीं लगता है उसके बिना। लग रहा है कोई घर में है ही नहीं, इतना खाली खाली लग रहा है, इतना खालीपन लग रहा है। और काम में भी कहीं मन नहीं लग रहा है। मेरा आज सारा काम पड़ा है, न झाड़ू में की हूँ, न पोछा लगाई हूँ। बज गए होंगे, कितना बज गए, 11:30, 12:30 हो रहे हैं। 11:30 बजे करीब तो मैं पूजा ही की हूँ आज। सोई रही, कुछ भी नहीं मन हो रहा है, ना खाने का ना पीने का। ठीक है गाइस, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा आप लोग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए माय चैनल। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। नेक्स्ट ब्लॉग अगर बनाती हूँ तो मैं ज़रूर से ज़रूर मिलूँगी। बाय बाय गाइस।